वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशियलिटी का एक पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज यह पार्ट 3 है। डिफरेंशियलिटी में हम लोग पढ़े कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो, मतलब LHD इज इक्वल टू RHD हो। LHD को हम लोग f' a- से और RHD को f' a+ से इवेल्युएट करते हैं, डिनोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं थ्योरी दिया था, सेकेंड में कुछ क्वेश्चन लगाए थे, आज भी कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव। यह कोई नया वर्ड नहीं है, आप लोग इससे ऑलरेडी पहले से परिचित हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में बात है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय f' से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यह भी हम लोग पहले ही देखे हुए हैं कि f' एग्जिस्ट कब होगा, जब f' इज इक्वल टू f' हो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन डेरिवेटिव होगा, मतलब वह डिफरेंशिएबल होगा। उसी टर्म को f' मैं यहाँ लिखा, मतलब हम लोग LHD या RHD जो इवेल्युएट करते हैं, हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इवेल्युएट करते हैं। तो यदि कोई f' या f' अगर डिनोट कर लेगा तो f' का वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में f' लिमिट h टेंस टू 0 f+h -fa/h। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव का ही फार्मूला क्यों लिया जाता है। अरे पॉजिटिव वैल्यू होता है, सबको पॉजिटिव टर्म्स ज़्यादा पसंद होता है। आप अगर चाहें f' के जगह तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। मतलब क्या मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 fa-h भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो निगेटिव टर्म है इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। मतलब f' इसके भी इक्वल है, f' इसके भी इक्वल है। तो जनरली जो यूज में होता है, यानी जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, f' को इस फार्मूला से इवेल्युएट करते हैं। इसलिए मैं भी यही फार्मूला लिखा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज़ थिंकिंग भी होना चाहिए बोला जाता है, तो पॉजिटिव फार्मूला भी हम लोग लेते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड, सपोज कीजिए f एक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और g कोई दूसरा फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है। तो f + g मतलब दोनों का सम, यह भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। f - g भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, यह भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। f/g यह भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ यह क्या लिखा है, अरे कोई भी फंक्शन है उसको तो एक टर्म चाहिए, तो नीचे g है तो आपको पहले से पढ़े हैं p/q, q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखा है gx नॉट इक्वल टू 0। यह नोटेशन है, क्लॉज है। अब 1/f है, यह भी कंटिन्यूअस होगा। f नीचे है तो देखिए fx नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो अब है कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूटी यहाँ क्यों आ गया। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों का कनेक्शन होता है, तो आज हम लोग उसको भी देखेंगे। इसीलिए थोड़ा हम यहाँ कंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। थर्ड पॉइंट में हम लोग इस पर बात करेंगे। पहले इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। हर एक बात को मैं बोल दिया हूँ। f' LHD भी होगा, f' RHD भी होगा, लेकिन जब आप यूज करना तो यही फार्मूला यूज करना, RHD को यूज करना। अब देखिए डिफरेंशियलिटी का यह थर्ड पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है जी, कंटिन्यूटी। इधर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियलिटी। ध्यान से देखिए। अब एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, इस साइन का मतलब समझिए, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा। उसी चीज़ को उल्टा घुमा के लिखें। क्या लिखा हुआ है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो वह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है
तो वह डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी चीज़ को हम लोग उल्टा घुमा के लिखे, इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है। कन्फ्यूजन दूर हो गया। फिर से एक बार सुनिए, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। ऐसे समझिए, y इक्वल टू मॉड x हम लोग ले लिए, y इक्वल टू मॉड x, जीरो पे चेक करते हैं। वी कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट टेकिंग द पेन ऑफ द पेपर। मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट बिना कलम उठाए चले गए। हम कह सकते हैं, वी कैन से y इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अब देखिए, यह फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। फिर से सुनिए, यह फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। यही बात हम बोले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप ले लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, खींच सकते हैं, और ये है x इक्वल टू 0। यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस भी है और यह डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल यहाँ क्यों नहीं है, हम लोग पार्ट 2 में चर्चा किए हैं। कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पर कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब आप बात समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब आइए चौथा पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको डिफरेंशियलिटी चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी जो आपको याद रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है डेफिनेटली वह कंटिन्यूअस होगा। उसी चीज़ को मैं उल्टा करके यहाँ बोला, यही टर्म को उल्टा करके बोला। जल्दी से इसको उतार लें। क्वेश्चन अब देखा जाए, मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड है। शो डैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू 1। हम लोग कंटिन्यूटी में भी देखे थे कि पॉइंट जो चेक करना है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी होता था। उसी तरह यहाँ डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए एक से ज़्यादा पॉइंट है। ठीक है, यह बात की बातें हैं। सबसे पहले है कि दो मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, इसको किस तरह ब्रेक कैसे, लिखा कैसे जाता है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है लिखा, मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स माइनस 1। कंटिन्यूटी में भी हम लोग इस पे चर्चा किए हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है। आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, नंबर लाइन, इसको 0 के इक्वेट किए -1, इसको 0 के इक्वेट किए +1। अब यहाँ 3 कंडीशन बनेगा। x का पोजीशन एक बार -1 से छोटा होगा, x का पोजीशन इसके बीच होगा, -1 से बड़ा और इक्वल होगा, 1 से छोटा होगा, और इस बार 1 से ग्रेटर इक्वल होगा। तो 3 केस बना, हम लोग कंटिन्यूटी में देख चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिए, x जब लेस देन 1 हो तब क्या होगा, फिर -1 इस तरह होगा, सॉरी यहाँ 1 है, और लास्ट केस होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा। यह हो गया इस पोजीशन का, यह हो गया इस पोजीशन का, यह हो गया इस पोजीशन का। अब ध्यान से देखिए, x 1 से छोटा है तो दोनों मॉडुलस जो खुलेगा दोनों निगेटिव होगा। अब यहाँ जो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है, -x प्लस 1 -x माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब आइए सेकेंड केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मतलब यह मॉड जो खुलेगा यह पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिएगा, और यह जो होगा यह निगेटिव होके खुलेगा। और थर्ड केस में दोनों पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा है, मतलब x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूँ, या एक स्टेप और हम लोग ले लें, यहाँ यहीं पे ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, या मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। -2x, ध्यान से, -1 + 1, यह -2x हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस x कैंसिल, यह साइड 2 हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पढ़िए, एफ एक्स इक्वल टू -2x है कब, जब x लेस देन 1 है, 2 है कब, जब x लाइज बिटवीन -1 and 1 है,
2x कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। पहले इसको अपने को -2, अरे यहाँ -1 लिख देना है, ये लेफ्ट हैंड का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना होता है, -2x कब होगा? जब x लेस देन -1 होगा। 2 कब होगा? जब x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 होगा। 2x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। चूँकि हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, चूँकि आप देख चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं मिटा दिया, अब मेरा फंक्शन यह हो गया, ठीक। इसको ध्यान से देखिए, ये और ये 3 फंक्शन मेरा है, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है? डिफरेंशिएबल है कहाँ कहाँ? -1 पे और 1 पे। अब यहाँ ध्यान देंगे, एट x इक्वल टू -1, पहले हम लोग चेक कर लें, वही फार्मूला लगेगा, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, लिमिट पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट कर लें इसका, LHD क्या लिखते थे? लिमिट h टेंस टू 0, क्या फार्मूला था? a माइनस h माइनस FA डिवाइडेड बाई h। कहाँ चेक करना है जी? -1 पर। लिमिट h टेंस टू 0 लिख सकते हैं, f -1 माइनस h, f -1 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेस वाला यूज होता है, यानी फंक्शन है -2x, f के अंदर x है, यहाँ -2x है। अब f के अंदर -1 माइनस h है, x के जगह पुट होगा -2 -1 माइनस h माइनस f -1 यहाँ देंगे, -1 यहाँ दिए तो यह -2 हम -1 2 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान से देखिए, बटे h। अब यह क्या हो जाएगा? +2 +2h -2 बटे h, 2 -2 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2। इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 2। जल्दी से इसको उतार लीजिए। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है? लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h माइनस FA बटे h। a के जगह हम लोग क्या ले लेंगे? -1, इस a के जगह -1 बटे h। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। मैं बताया हूँ लेस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और x अगर ग्रेटर हो उस पॉइंट से, उस जहाँ चेक करना है तो वहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन, तो यहाँ पर यह 2 हो जाएगा, ठीक। f -1 का भी वैल्यू 2 हो जाएगा, अब बटे h हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था जी? 2, राइट हैंड डेरिवेटिव 0। 2 0 के इक्वल है क्या? नहीं, मतलब LHD नॉट इक्वल टू RHD गिवन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, बट वी हैव टू चेक एट वन मोर पॉइंट दैट इज गिवन x इक्वल टू 1। पहले इसको कॉपी कर लें। अब देखिए हम लोगों को चेक करना है एट x इक्वल टू 1। क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फार्मूला है? h टेंस टू 0 FA माइनस h माइनस FA डिवाइडेड बाई माइनस h। a के जगह क्या रख देंगे जी? 1 रख देंगे, तो यहाँ भी a के जगह 1। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे चेक करना है। देखिए x लेस देन 1 दिख रहा है ना, यहाँ लेस देन 1। अब यहाँ पे कोई fx जो है कोई वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट है, तो सीधा आंख बंद करके लिमिट h टेंस टू 0 2, यह भी हो जाएगा 2, f1 भी क्या होगा? 2 होगा। अब माइनस h, इसका वैल्यू हो गया 0। इसको कह दिए इक्वेशन 1, मान लिए हम लोग मान। अब इसका RHD इवेल्युएट करना है, h टेंस टू 0 FA प्लस h माइनस FA बाई h, a के जगह 1, इस a के जगह 1, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए x ग्रेटर देन है, ठीक है, मतलब यह फंक्शन यूज होगा। 2x लिखा है, ध्यान दीजिए यह fx है, मतलब इस तरह
fx बराबर 2x है। अब f1 प्लस h है, क्या लिखा जाएगा, x के जगह इसको रिप्लेस कर देंगे 2 1 प्लस h। उसी तरह f1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। अब यहाँ देखिए f1 प्लस h का वैल्यू 2 1 प्लस h लिख सकते हैं ना। f1 का वैल्यू -2 बाई h लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h -2 बाई h, इसका वैल्यू आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 था, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 हुआ। 0 नॉट इक्वल टू 2 मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ वी कैन से fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मतलब दोनों जो पॉइंट्स दिया हुआ था, दोनों पॉइंट्स पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशियलिटी हम लोग चेक किए वह दोनों पॉइंट पे हुआ नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में 1-2 बार आ चुका है, तो जल्दी से इसको उतार लें। सेकेंड क्वेश्चन, सो डैट द फंक्शन fx इक्वल टू x sin 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यूटी में भी देखे थे, वहाँ कंटिन्यूअस था। अब यह देखना है कि यह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कौन सा फार्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले LHD क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0, क्या फार्मूला है a माइनस h माइनस FA डिवाइडेड बाय माइनस h। कहाँ पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। a के जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, h टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है जी, x है, यहाँ x साइन 1 बाई x। अब यहाँ क्या बचेगा, f माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h पुट कर देते हैं, माइनस h साइन माइनस 1 बाई h माइनस f0 या 0 हो गया डिवाइडेड बाई माइनस h लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस h साइन 1 बाई h डिवाइडेड बाई माइनस h। माइनस को हम बाहर कर दिए, h से h कैंसिल, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बाई h। अब देखिए कंटिन्यूटी में भी हम लोग बोले थे यह एक स्पेशल फंक्शन है, h के जगह आप 0 दीजिएगा तो साइन 1 बाई 0 होगा, साइन इन्फिनिटी होगा। लेकिन हम जानते हैं अगर हम साइन का ग्राफ को प्लॉट करें इस तरह से जाएगा, आखिरी कहीं पे यह होगा। लेकिन यह हमको पता है कि इसका जो रेंज होगा -1 से 1 के बीच में होगा। मतलब कोई भी जो वैल्यू, ठीक है यह लास्ट पोल पे है, अंतिम छोर पे है, लेकिन जो इसका वैल्यू ऑस्किलेट करके आएगा वह उसका जो रेंज होगा, वह जो वैल्यू होगा वह -1 से 1 के बीच में होगा। लेकिन क्या होगा यह हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में जब इस क्वेश्चन को बनाए थे तो यहाँ h लिखा होता था, h का वैल्यू 0 लेते थे। कोई भी वैल्यू अगर वह आएगा वह h से गुना हो, यानी 0 से गुना हो जाता था तो वह कंटिन्यूअस होता था। लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, मतलब यह हमको पता है कि -1 से 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा। यहाँ लिख देते हैं हम एन ऑस्किलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस लिमिट के लिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली आप चेक कर लेना, राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह के केस में आएगा, इसको भी हम लोग लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। जब LHD और RHD एग्जिस्ट ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या है क्या नहीं। लेकिन हम लोग को शो करना है, इस बेसिस पर हम लोग बोल देंगे कि LHD यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट किया, RHD भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में हो तो वह कंटिन्यूअस होता है। जल्दी से इसको उतार लें। थर्ड क्वेश्चन, सो डैट fx इक्वल टू 12x माइनस 13 x लेस देन इक्वल टू 3 2x स्क्वायर प्लस 5 x ग्रेटर देन 3। दो फंक्शन ऑलरेडी दिया है विथ कंडीशन के साथ। लेस का साइन है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यूज होगा, ग्रेटर का साइन है या राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज होगा। वही फार्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0
एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, 0.3 है, ए के जगह 3, यहाँ भी रिप्लेस कर दिए 3, लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान से देखिए x, जहाँ पे x है वहाँ 3 माइनस एच, 12, 3 माइनस एच माइनस 13, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है। माइनस F3 है, यहीं पे x के जगह 3 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 12 इंटू 3 माइनस 13 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है जी माइनस एच है, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। लिमिट एच टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करिए 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 36 प्लस 13 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एच एच कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू 12, इसको कह दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको राइट हैंड डेरिवेटिव इवेलुएट करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ए के जगह लिख देंगे 3, इस ए के जगह 3, राइट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे यूज होगा, पहले ही लिख चुके हैं 2x², ध्यान दीजिएगा 2x², देखिए अब प्लस 5, इसको इस तरह से लिख दिए, माइनस F3 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय h, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, 9 प्लस h² प्लस 6h लिख सकते हैं ना, और प्लस 5 लिख सकते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस 5 बटे h, पूरा सॉल्व कर लें, लिमिट h टेंस टू 0, 18 प्लस 2h² प्लस 12h, ठीक है, और 12h प्लस 5 माइनस 18 माइनस 5 डिवाइडेड बाय h लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेक कीजिए, 18 माइनस 18 कैंसिल, 5 माइनस 5 कैंसिल, इसमें क्या कॉमन है जी h कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 12 प्लस 2h और बटे h, लिमिट h टेंस टू 0, h से h कैंसिल, 12 प्लस 0, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 12 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 12 है, दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं fx जो दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले पढ़े कि f' ए इवेलुएट करने का मतलब है कि आप अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर इवेलुएट कर लेते हो, मतलब आप f' ए इवेलुएट करते हो, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव वाला टर्म चलता है, इसीलिए हम लोग f' ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच का फार्मूला लिए। सेकेंड में देखें कि f कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, g कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट f बाई जी 1 बाई एफ कैसे कंटिन्यूस है अपने डोमेन में। फिर देखें कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियलिटी, कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित रूप से कंटिन्यूस होगा। फिर उसी का उल्टा देखें, फिर 3 क्वेश्चन मॉडुलस पे बेस देखें। सेकेंड जो क्वेश्चन था x sin 1 बाई एक्स, वह कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हम लोग देखें क्यों नहीं होता है, उसका लॉजिक डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह का था, थोड़ा ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है। डिफरेंशियलिटी का एक और पार्ट हम लोग लाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सीक्वेंस में हम लोग लेके बढ़ेंगे। मैथमेटिकल सेतु को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। मैं पार्ट 4 डिफरेंशियलिटी के पार्ट 4 के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।